गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण का ये 13वां अध्याय है, जिसमें स्कंद जी द्वारा ब्रह्म निरूपण के बारे में बतलाते हैं। तो स्कंद जी बोले, इसके बाद दोपहर के वक्त स्नान करे, फिर चित्त एकाग्र करके गंध पुष्पादि द्रव्य लेकर देव पूज्य विप्रेश का नैऋत्य कोण में पूजन करे। सर्वप्रथम गणनात्वा मंत्र से सविधि आह्वान करे। सिंदूर रंग वाले विशाल शरीर अलंकृत शिवपुत्र गजानन का ध्यान करे। मोदक, पुआ, नारियल तथा गुड़ लेकर नैवेद्य चढ़ावे, फिर उत्तम तांबूल अर्पण करे। उसके बाद अपने गृह सूत्र की आज्ञानुसार औपासन नामक अग्नि में आज्य भागांत अग्निदेव के लिए आहुतियाँ देकर फिर भू स्वाहा मंत्रों से पूर्ण आहुति करे। फिर जब तक अपराह्न बेला न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र जपता रहे, फिर शयन संध्या करे। इसके बाद मौन होकर औपासन होम करे। गुरु की आज्ञा लेकर समिधा द्वारा पकाए हुए अन्न तथा खीर से भगवान रुद्र का होम करे। उसमें ओम सद्धो जातादि 5 मंत्रों द्वारा क्रमानुसार हवन करे। फिर ईशान इन 5 ब्रह्म मंत्रों द्वारा श्री पार्वती जी के साथ साथ रुद्रदेव जी का अग्नि में ध्यान करे। ओम गौरीर्भ्यम्याय इस मंत्र से हवन करे। पार्वती जी का ध्यान करे। फिर अग्नेये स्वस्थकृते स्वाहा इस मंत्र से कुछ आहुति करे। फिर जाकर हवन कर्म पूर्ण करे। फिर अग्निकुंड की उत्तर दिशा में मौनी होकर कुशा अथवा मृग छाला पर बैठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त होने तक मन को एकाग्र करके शिव गायत्री जपता रहे। फिर जल स्नान करे। यदि सामर्थ्य न हो तो भस्म स्नान करे। फिर चरु रूप खीर को आग पर पकावे। चरु बनाते समय चावलों में जल न छोड़े। दूध घी से पतली सी चरु खीर सिद्ध करे। साथ साथ व्याहृते बढ़ता जाए। ईशानादि 5 ब्रह्म मंत्र पढ़कर शिव जी के चरणारविंदों का ध्यान करे। श्री प्रजापति इंद्र विश्वदेव ब्रह्मा इन देव नामों के पहले ओम चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में नमः तथा स्वाहा जोड़कर जप पुण्याह करे। अर्थात ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इस प्रकार कहे। इन सब से निबटकर प्राणाय स्वाहा आदि 5 प्राणों द्वारा 5 आहुतियाँ देता हुआ घृत के साथ चरु द्वारा स्वस्थीकृत होम करे। इसके बाद रुद्र सूक्त एवं 5 ब्रह्म मंत्रों का जपन करे। फिर महेश आदि 4
व्यूहों के मंत्रों का जपन करे, फिर अंगों के साथ साथ उन देवों के उद्देश्य से अपनी शाखा विधि से होम करता रहे जो कर्म तंत्र अग्नि मुखादि प्रचलित हैं, उसको भी सांगता के साथ पूर्ण करे। फिर अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए विरजा होम करे। उस समय यह स्मरण करे कि 26 तत्वों वाले इस शरीर में सबके सब तत्व शुद्ध हो जाएं। शरीर में पृथ्वी आदि तो महाभूत हैं। शब्द स्पर्शादि 5 विषय हैं। वाणी आदि इंद्रियां हैं। त्वचा आदि 7 धातु हैं। 5 अन्नादि कोश तथा 5 प्राण हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 अंतःकरण हैं। ख्याति संकल्प गुण प्रकृति पुरुष की मुग्धता, इसी प्रकार नियति काल राग विद्या कला ये सभी माया से पैदा होते हैं। प्रकृति माया का ही नाम है। सभी तत्व उसी से पैदा होते हैं, ऐसा श्रुतियाँ कहती हैं। जब तक इनका पूर्ण ज्ञान न हो, विद्वान होते हुए भी मूर्ख कहलाता है। प्रकृति के अधः नियति है और ऊपर पुरुष है। जिस प्रकार कौवे की दृष्टि दोनों गोलकों में फिरती रहती है, इसका काक्ष गोलक न्याय से पुरुष भी प्रकृति नियत द्वारा दोनों में बर्ताव करता है। यही विद्या तत्व है। एवं शुद्ध विद्या तत्व महेश्वर सदाशिव शक्ति तथा शिव ये 5 पंचक कहाते हैं। प्रज्ञान ब्रह्म में भी यही शिव तत्व है। हे ऋषि जी, पृथ्वी से लेकर शिवादि तक तत्व कहे गए हैं। इन सभी का अपना कारण रूप जो प्रकृति है उसमें जप करके शुद्ध होना चाहिए। परस्मय पद पूर्वक 11 मंत्र शिव ज्योति तक उच्चारण करता जाए, फिर इदम नम मम कहकर देवता के उपलक्ष्य में उसे त्यागे। इसके बाद विविधै स्वाहा आदि उच्चारण करे। व्यापक पद के अंत में परमात्मने पद लगावे, अर्थात व्यापकाय परमात्मने नमः कैसा कहकर विश्वभूताय इदम घसनोत्सुकाय इदम ऐसा चतुर्थ्यंतक उच्चारण करके परस्मय पद के साथ इदम देवाय नमः त्याज्यामि कहकर त्यागे। फिर उत्तिष्ठ मंत्र बोलकर विश्वरूपाय पुरुषाय स्वाहा यह बोले। फिर अपनी शाखा विधि के अनुसार प्रथम तंत्र कर्म करे, फिर घृत से मिली चरु खीर पुरोहित को खिलावे, साथ में स्वर्ण आदि की दक्षिणा दे। इसके अनंतर ग्रंथि विमोक करे, अर्थात पूर्ण पात्र के साथ दक्षिणा ब्रह्मा के अर्थ देकर उसका विसर्जन करे। उसके बाद फिर प्रातः सायं औपासन हवन करे। समसिंचन्तु मरुत इस मंत्र को मौनी होकर जपे। फिर याते अग्नय इस मंत्र द्वारा अग्नि प्रज्वलित करे। फिर अपनी अद्वैतात्मा में अग्नि का समारोप करके प्रातः संध्या करे। सूर्य का उपस्थान करके जल में नाभि तक प्रवेश करे। निश्चल होकर प्रेम के साथ वे मंत्र जपता रहे।
यदि वह अग्निहोत्री हो तो वेद विहित स्रोत कम करके उन सभी को वेद एवं दक्षिणा आदि उसी अग्नि में अर्पित करे और वह अग्नि आत्मा में आरोप करे। फिर गृह से संन्यास धारण कर वन में चल पड़े। सावित्री के प्रथम पाद सावित्री प्रवेशयानी यह बोलकर अंत में भुवरोम ऐसा कहे। फिर सावित्री द्वितीय चरण कहे। इसके अनंतर प्रथम की भांति सावित्री प्रवेशायामी यह कहकर भुवरोम यह कहे। इसी प्रकार तीसरा चरण बोले। सावित्री देवी भगवान शंकर का अर्ध शरीर है। यह जगत की माता तीनों लोकों को पैदा करने वाली सब आभूषणों से सुसज्जित त्रिनेत्र धारणी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता इसको पूजते हैं। इस प्रकार से माता का ध्यान करे और इसी का जपन करे। जो भी इस गायत्री को और प्रकार से मानता है वह महापापी है, कल्पों तक घोर नरकों में पड़ा रहता है। ओंकार तो सभी वेदों के प्रारंभ में आता है। इस प्रणव तथा शिव में कोई भेद नहीं, दोनों समान हैं। यही मंत्र शिवजी काशी में शरीर त्यागने वालों को दिया करते हैं। इसी कारण बड़े बड़े योगी लोग इसी एकाक्षर मंत्र को हृदय में धारण कर पूजा किया करते हैं। मुमुक्षु जन लोक सुखार्थी जन भी विषय वासना से मन हटाकर शंकर की उपासना में लगे रहते हैं। संन्यास धारते समय 3 प्रकार की ऐषणा छोड़ दे। फिर भू संन्यस्तम मया भुवा संन्यस्तम मया स्वाहा संन्यस्तम मया ऐसा बोलकर सदाशिव के ध्यान में लगकर सर्वदा जपे। इसके बाद अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्ता स्वाहा अर्थात सब प्राणी मुझ में अभय हो जाएं, ऐसा कहे। फिर सिखाए तथा यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र द्वारा हाथ में लेकर वन्य जाया स्वाहा ऐसा बोलकर उनको जल में छोड़ दे। फिर आचमन करे। वस्त्र आदि भी पृथ्वी पर त्याग दे। उत्तर किंवा पूर्व की ओर मुख करके 7 कदम चले। जिस समय गुरुदेव ठहर जाने की आज्ञा दें तब ठहर जाए। गुरुदेव से प्रार्थना करे, हे गुरुदेव आप मुझे संन्यास के लिए दंड तथा कौपीन प्रदान करें। आचार्य के द्वारा कौपीन के मिल जाने पर उसे डोरे के साथ कमर में बांधे ले और केवल एक ही कसाय रंग का वस्त्र लेकर सारे शरीर पर लपेट ले। फिर गुरुदेव इंद्रस्य वज्रो अहिस्ततः यह कहकर उसे दंड प्रदान करें। तब वह शिव ध्यान करके गुरु के हाथ जोड़कर गुरु के समीप खड़ा हो जाए। फिर गोबर के 2 पिंड बनाकर उन्हें सुखावे। उन्हें होम की अग्नि में जलाकर गुरु के आगे रख दे। गुरुदेव वह भस्म शिष्य को दे दें। उसे लेकर मंत्रों द्वारा अपने शरीर लेप करे। फिर 12 बार गुरु जी को प्रणाम करें। वेदांत मार्ग द्वारा कहे गए विधान द्वारा प्रतिदिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। गुरुदेव के पूजा कर लेने
पर उसी शिवलिंग की पूजा करे। यदि प्रतिदिन ऐसा ना हो सके तो अपने पास एक स्फटिक का शिवलिंग रखे, उसे पूजता रहे। कितने कष्टों के आने पर भी पूजन ना छोड़े। इसके बिना भोजन भी ना करे। गुरु के सामने प्रतिदिन पूजन करने का शपथ ले ले। अब इसमें दिया हुआ है शिव रूप तथा प्रणव वर्णन। वामदेव बोले, हे स्वामिन षण्मुख, 6 प्रकार के अर्थ हैं, उनका ज्ञान क्या है? वह किस प्रकार मनोरथ सिद्ध करता है? कौन से वे 6 अर्थ हैं? वे अर्थ किसका ज्ञान कराते हैं? फिर उसका ज्ञान हो जाने पर क्या फल मिलता है? कृपा करके आप इसी विषय का वर्णन करें। यह सुनकर स्कंद जी बोले, हे ऋषिवर सुनिए। प्रथम मंत्र रूप है और दूसरा मंत्र का भाव होता है। तृतीय वेदार्थ, चतुर्थ प्रपंचार्थ, पंचम गुरु रूप, छठा शिष्य का अनुरूप। इस प्रकार यह 6 अर्थ हैं। अकार, उकार, मकार, बिंदु एवं नाद स्वरूप ये 5 वर्ण वेदों में ओंकार के लिए माने जाते हैं। शिवलिंग मंत्र रूप है। सबसे पहले अधोभाग में पीठ लिखे, उस पर पहले अक्षर का स्वर उकार एवं मकार लिखे। उसके बाद माथे पर बिंदु एवं उस पर नाद। इस प्रकार मंत्र बना ले, तब उससे पूर्णता हो जाती है। इसी से मनोरथों की सिद्धियां होती हैं। इस मंत्र को लिखते ही ओंकार से लपेट ले। इस प्रकार मंत्र का स्वरूप कह दिया है। अब जिस प्रकार भगवान शंकर जी ने अर्थ कहा है वही तुमसे कहता हूँ। अद्धोजातम प्रधामि शिवो में अस्तु सदा शिवोहम। यह श्रुतियाँ ब्रह्म पंचक की वाचक प्रणव का प्रतिपादन करती हैं। ब्रह्म स्वरूप के 5 देवता हैं। ये पांचों साक्षात शंकर मूर्ति हैं। शिवजी में तथा इनमें कोई भी अंतर नहीं। ईशाना कुकुटोपेता, इसी का आरंभ करके प्रथम कह दिया है। सद्धोजातादि के क्रमानुसार ईशान तक ये सभी शंकर भगवान के 5 मुख हैं। ईशान देव के चारों व्यूहों के पद ये सभी विद्यमान हैं। आदि पुरुष आरंभ कर सद्धोजात पर्यंत ब्रह्म के 4 रूप हैं। इनमें जब ईशान ब्रह्म मिलता है तो ये पांचों ब्रह्म समष्टि रूप से कहलाते हैं। हे ऋषि जी, आदि पुरुष की जो समष्टि सद्धोजात तक कही गई है उसे अनुग्रह रूप चक्र भी कहा जाता है। ये ही पांचों अर्थों के कारण रूप हैं और ये ही परम ब्रह्ममय सूक्ष्म निर्विकार अनामय हैं। वह अनुग्रह भी तिरोभाव आदि के भेद से 2 प्रकार का कहा गया है, तिरोभाव तथा प्रकट भाव। इस प्रकार से दोनों तरह का अनुग्रह ही जीव को पर एवं अपर मुक्ति का दाता है। इस प्रकार भगवान शंकर के 2 ही कार्य हुए। इनमें 5 देवता सद्धोजात आदि हैं। ये परम ब्रह्म कल्याण देने वाले हैं। यही अनुग्रह रूप चक्र शांति कर पर कलामय हैं। सदाशिव में सर्वदा विद्यमान होने के कारण परम पद कहाता है। जो पुरुष सर्वदा ओंकार में चित्त लगाकर सदाशिव की उपासना करते रहते हैं उन लोगों को ही यही परम पद प्राप्त होता है। सदाशिव की कृपा से ब्रह्मरूप देव के साथ शीघ्र ही शिव समता प्राप्त करती है। फिर कभी भी उनका इस संसार में आवागमन नहीं होता।
वे ही सदाशिव हैं, इनसे निवृत्ति आदि सभी कलाएं पैदा हुई हैं। हे महर्षि, इस स्थूल रूप प्रपंच के 5 प्रकार से विद्यमान होने को ही ब्रह्म पंचक कहा गया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 15वां अध्याय है जिसमें उपास्थ मूर्तियों का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।